हमारी सोसाइटी में ना, जहाँ मैं रहती हूँ, मुझे पता चला कि वहाँ एक लेडी रहती है। और जो वो लेडी है ना, उसने जिस इंसान से शादी की है, वो जो इंसान है उसकी पहले से शादी हो रखी है और उसके बड़े बड़े बच्चे भी हैं। और जो ये लेडी, इसके भी बच्चे हैं। तो बहुत सालों बाद ये राज पता चला। थोड़ी सी हैरानी हुई, थोड़ा सा बुरा भी लगा उस लेडी के लिए। लेकिन इतने सालों में कभी भी ये नहीं पता चला कि जो उसका हस्बैंड है उसकी 2 शादियाँ हो चुकी हैं। तो मतलब वो जो लेडी है सेकंड वाली, अच्छी है काफ़ी बात करने में, क्योंकि फर्स्ट को तो मैं जानती नहीं। बट वो जो सेकंड वाली लेडी है ना, उससे ऐसे ही हम ना मतलब बैठे हुए थे आराम से पार्क में। तो बातों ही बातों में ना पता चला कि क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं उसको फील है ये बात की, मतलब उसने गलत किया। लेकिन जो उसका अच्छा मन है वो उसे कहता है गलत किया, लेकिन जो उसका एक दूसरा मन है जो कि सेल्फिश होता है, हम सब के अंदर होता है, वो कहीं ना कहीं कहता है कि किस्मत में था, हो गया। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि उसमें सिर्फ उस लेडी की गलती नहीं है, उसमें जो उसका पति है उसकी भी गलती है, क्योंकि ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। तो ऐसे ही सोचते सोचते ना आज मतलब मैं शिव महापुराण की ना एक कथा देख रही थी। उसमें क्या था, एक पुरुष था, मतलब एक आदमी, उसका नाम था बिंदुक, और उसकी पत्नी थी चंचुला। तो उन दोनों की शादी हुई, उन दोनों में बहुत प्रेम था, बहुत प्यार था। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जो बिंदुक था उसकी नज़र ना पराई औरतों पर पड़ने लगी। और उसने चंचुला को एक तरह से ना धोखा दे दिया, और वो दूसरी औरतों के साथ ना आराम से रहने लग गया। तो जो चंचुला थी बहुत टाइम तक ये सब देखती रही। उसने सोचा उसका पति सुधर जाएगा, कोशिशें करती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो भी हार मान गई और उसने भी वही सब करना शुरू कर दिया जो उसका पति बिंदुक कर रहा था। तो टाइम बीतता गया, बिंदुक को पता नहीं एक लाइलाज बीमारी हो गई और वो समय से पहले चला गया। थोड़े टाइम बाद जब वो चला गया तो जो चंचला थी उसको एहसास हुआ कि मेरा पति तो ये सब करता था और मैं भी ये सब कर रही हूँ। मेरा पति तो भटक गया था, ये सब करता था, और मैं अपने पति से दुखी हो गई थी, तो मैं भी ये सब करने लगी। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। उसने ये सब छोड़ दिया और वो शिव की भक्ति करने लगी, पूरी उसकी भक्ति में रम गई। अंदर अंदर उसे पाप भी लगता था कि मैंने ये क्या कर दिया, बट वो फिर भी ना भक्ति करती रही। ऐसे भक्ति करते करते एक दिन वो भी भगवान को प्यारी हो गई। तो जब उसकी आत्मा ऊपर गई ना, तो वहाँ पे जो मतलब उसको ना मोक्ष नहीं मिलना था, क्योंकि उसने ऐसे काम किए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक चमत्कार हुआ कि जो पार्वती माता थी ना, उन्होंने शिव जी के समक्ष होकर ये कहा, जो कि उस कहानी में लिखा है कि माना इस औरत ने गलत काम किया है और इसको सजा मिलनी चाहिए, इसने गलत काम किया है। लेकिन इसने जो गलत काम किया है ना, इसने वो गलत काम किया है अपने पति की उपेक्षा को पाकर। नहीं तो ऐसा नहीं होता। बट तो उसको मतलब वो लड़ गई उसके लिए कि मतलब इसको मोक्ष मिलना चाहिए। बाद में जो बिंदुक था और चंचला, उनकी आत्मा दोनों को सामने बुला के शिवजी और पार्वती ने समझाया भी कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है ना, वो जो जिस नींव पर टिका होता है ना, वो सबसे बड़ी और सबसे मजबूत नींव भरोसा ही होती है। अगर एक भरोसा तोड़ता है ना, तो चाहे दूसरा कितना भी अच्छा हो और सही हो, पर कहीं ना कहीं आगे चल के वो भी भरोसा तोड़ डालता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक का कर्तव्य नहीं है अच्छा बन के रहना, सच्चा बन के रहना, दूसरे का भी है। अगर एक बिगड़ेगा तो दूसरा भी बिगड़ेगा ना, क्योंकि पति पत्नी से दोनों एक ही गाड़ी के पहिए होते ना। एक नहीं चलेगा तो दूसरा कब तक अपनी गृहस्थी चला लेगा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये शिव महापुराण में कथा लिखी है ना, ये कथा सबकी लाइफ में है। तो पति पत्नी दोनों को मिलके ना एक दूसरे के लिए सच्चा, अच्छा, ईमानदार रहना चाहिए और अपनी गृहस्थी की गाड़ी को ना अच्छे से चलाना चाहिए, क्योंकि जो उस गाड़ी पर बैठे होते हैं ना, वो उन्हीं के बच्चे और उन्हीं का परिवार होता है। तो एक्सीडेंट कराना अच्छा नहीं है ना। अपनी जान के साथ साथ उनकी जान भी क्यों खतरे में डालते हो। तो ईमानदार बन के रहो एक दूसरे के लिए। ओम नमः शिवाय।